नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। माह शबान के हवाले से काफ़ी दोस्तों के सवालात थे कि इस माह मुबारक में कौन सी इबादत जो है वो ख़ास तौर पे करनी चाहिए। पहली बात तो ये अच्छी तरह अपने ज़हनों में रखें कि इबादत जो है वो इंसान को पूरी ज़िंदगी ही करनी पड़ती है। इसके लिए किसी एक दिन को ख़ास नहीं किया जाता। हाँ, ये अलग बात है कि बाज़ महीनों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरे महीनों पर फजीलत अता फ़रमाई, बाज़ रातों को दूसरी रातों पर फजीलत अता फ़रमाई, बाज़ शहरों को दूसरे शहरों पर फजीलत अता फ़रमाई और बाज़ मसाजिद को दूसरी मसाजिद पर फजीलत अता फ़रमाई। वो खालिक हैं, मालिक हैं, हमारे रब हैं, वो जो जिस तरह चाहें करने पर कादिर हैं। सवालात जो आ रहे थे वो माह शबान के हवाले से थे। इस पूरे माह मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत या जिस इबादत का ख़ास तौर पर एहतमाम किया वो इबादत रोज़ों की इबादत है कि रमज़ान के रोज़े तो ज़ाहिरी बात वो फ़र्ज़ हैं। नफली रोज़ों में से यानी नफली रोज़े जिन महीनों में रखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के अंदर कसरत के साथ रोज़े रखे हैं। रोज़ों की इबादत के अलावा बाकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था, रोज़ाना रात के नवाफिल, दिन की इबादत और बाकी इबादत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। लेकिन आप एहतमाम के साथ जो इबादत इस महीने में करते थे वो रोज़ा रखने की इबादत थी और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। शायद कुछ दिन कुछ अय्याम ऐसे हुआ होते थे कि जिसमें आपने रोज़ा ना रखा हो, बाकी मुसलसल पूरा महीना आप रोज़े से रहते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और ये हदीस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में इतने ज़्यादा कसरत के साथ रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सवाए इस महीने के यानी शबान के महीने के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते तो मुसलसल पै दर पै रखते चले जाते, बीच में कोई एक आध दिन ना रखते तो फिर पै दर पै रखना शुरू कर देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं इस महीने में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक के अंदर नेक आमाल ऊपर पेश किए जाते हैं, अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल पेश हों तो उस वक़्त जो है मैं रोज़े की हालत में हूँ। दूसरी हदीस ये भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ही है। आप बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों के लिए रमज़ान के अलावा यानी रमज़ान का मामला अलग है, वो तो फ़र्ज़ी रोज़े हैं, नफली रोज़ों की बात हो रही है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों के लिए शबान के महीने को इंतहाई पसंद फरमाया करते थे और इसके बाद फिर आप रमज़ान के रोज़े रखते। दूसरी हदीस ये भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ही है कि आप बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में चंद एक दिनों के अलावा बाकी पूरा महीना रोज़े से रहते थे।
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے، فرضی روزے وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. بیچ میں چند ایام چھوڑ بھی دیتے اور باقی دنوں کے اندر آپ مسلسل روزے سے رہتے. روزہ رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں جس طرح کچھ دن متعین کر لیے گئے کہ شعبان کے فلاں دن جو ہے، اس مہینے کے فلاں دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے، بیچ میں چند دن چھوڑ دیتے، پھر آپ مسلسل روزہ رکھتے. لیکن آپ نے اس مہینے کے کسی خاص دن کو متعین نہیں فرمایا کہ فلاں دن یہ روزہ رکھنا ہے اور باقی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھنا. یہ طریقہ کار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ کثرت کے ساتھ روزہ کی حالت میں رہتے. یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو آپ معمول بنا کر خاص طور پر اس مہینے میں کرتے. باقی عبادت تو جو ہے وہ تو آپ روز کا جو آپ کا معمول ہوا کرتا تھا وہ آپ اسی طریقے سے کرتے رہتے. لیکن اس مہینے کے حوالے سے جو خاص عبادت آپ نے سکھلائی اور خود بھی کی وہ ہے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.